नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। डुप्लीकेट बोगस आधार कार्ड के बहुत बड़ा झोल है, और ये झोल कैसा है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड जिसको कहेंगे। साहब के 700 बोगस फाइल्स है, 2.5 लाख रुपए इंटू 700 कितना होता है, 75 करोड़। ओरिजिनल तहसील ऑफिस से निकला हुआ पेपर, नाम किसका है, दूसरी टैक्स रिसीप्ट किसकी है पता है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फाइल नंबर नेता है, दादा भाऊ। ये राशन कार्ड भी जो है वो टोटल बोगस। ये लीजिए, ये पूरे गरीबों का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं। इसकी पूरी तकरार, इसके पूरे एविडेंसेस इनको देकर आया एंटी करप्शन। मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए, मैं महानगर पालिका को चैलेंज करता हूँ कि ये जो बोगस फाइल्स तैयार किए गए हैं 90% उसमें से ये ऐसे ही बोगस डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये पैसा निकाला गया है। कुछ ऑफिसर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। इतने हजारों लोगों का नुकसान क्या खामोशी से हमने देखना चाहिए? दूसरे नेता देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ। तो आइए एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या है? अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है कि मेरा भी अपना एक घर होना चाहिए, छोटा सा आशियाना ही क्यों ना हो। हर आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करता है इस हिसाब से कि अपना खुद के घर के अंदर वो कब प्रवेश करेगा, कब जाएगा, कब उसका एक अपना घर बनेगा करके। और ये हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो या कितना भी गरीब आदमी हो। ये मुद्दा जो है वो घरों से ताल्लुक़ रखता है। किन के घरों से ताल्लुक़ रखता है? हमारे एससी समाज के, अम्बेडकरी समाज के जो गोर गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, जो झोपड़ियों में ज़्यादातर रहते हैं। हिंदुस्तान की झोपड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा 2 समाज कौन सा रहता है? मुझे बताने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल ख़तई बताने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 समाज, एक मेरा समाज है मुसलमान और एक एससी समाज है। यही 2 लोग आपको हिंदुस्तान की झोपड़पट्टियों के अंदर नज़र आएंगे। इनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती है? और ख़ास तौर से मैं एससी समाज के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ। एससी समाज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में एक स्कीम की शुरुआत की थी, रमाई घरकुल योजना। अब रमाई कौन है? तो रमाई अंबेडकर के नाम के ऊपर ये योजना शुरू की गई थी। 2008 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी, 2010 में ये लागू की गई थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, रमाई घरकुल योजना के नाम से। अब ये योजना क्या थी? जो गरीब एससी समाज का दलित इंसान है, उसके पास अगर 300 स्क्वायर फीट की अगर जगह है, तो वो उस जगह के ऊपर अपना एक छोटा सा पक्का घर बना सकता है। कुछ पैसे अपने डाल देता है और सरकार उसको 2.5 लाख रुपये देती है। 2.5 लाख रुपये के अंदर वो अपना छोटा सा एक आशियाना बना ले। हालांकि ये एक अलग बात है कि 2.5 लाख रुपये के अंदर कुछ बनता नहीं है। मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि 2.5 लाख रुपये के अंदर तो कुछ नहीं होता है। एससी समाज की योजना के लिए और भी पैसे बढ़ाए जाए, कम से कम 10 लाख रुपये तो उनको देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये स्कीम चालू की गई थी। शुरुआत के कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से स्कीम चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ सालों के बाद इन झोपड़पट्टियों के अंदर एससी समाज के जो लोग हैं वो झोपड़ियों में नहीं रहेंगे, वो कच्चे मकानों में नहीं रहेंगे, उनका भी एक आरसीसी का 1 कमरा 2 कमरा क्यों ना हो वो कमरा रहेगा करके। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये स्कीम जैसे जैसे इनके समाज के बड़े बड़े लोगों को समझ में आने लगा कि ये पैसा आ रहा है अपने समाज के गरीब लोगों के लिए, तो गरीब ही रहना चाहिए उसके अंदर, तो इनका पैसा अपन अपने जेब में कैसा डाल सकते हैं। तो एससी समाज के, जिस तरह से हर समाज के अंदर भाऊ, दादा और बड़े बड़े अपने आप को समाज के बड़े हित चिंतक बताने वाले लोग रहते हैं, तो एससी समाज के अंदर भी ऐसे बहुत सारे भाऊ, दादा और उनके नेता जो बड़े बड़े ऐसे सोने की चेना डाल के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये पैसा उन गरीबों का पैसा है। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जो भी आरोप लगाया, तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाया। मैंने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं ये पूरी जानकारी देता हूँ उसमें। तो मैंने इसकी पूरी छानबीन किया। पिछले 1.5 साल से मैं लगा हुआ था कि आखिर क्या वजह है कि इतने हजार लोगों को घरकुल का पैसा मिल रहा है, इनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है।
ये कच्चे मकानों के अंदर ही क्यों रह रहे हैं, तब पता चला कि एक बहुत बड़ा झोल है। और ये झोल कैसा है, करोड़ों रुपये का फ्रॉड जिसको कहेंगे। तो महानगर पालिका के अधिकारी और समाज कल्याण के अधिकारी, समाज कल्याण विभाग खोला किसके लिए गया था कि एससी समाज का उद्धार हो सके, एससी समाज का कुछ भला हो सके। यह अलग बात है कि एससी समाज का समाज कल्याण विभाग का जो मंत्री है वो मेरे शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आदरणीय संजय सिरसाट साहब समाज कल्याण के मंत्री ही है। उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं मुद्दा उठाए हैं? फिर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री है यहाँ पर, खासदार है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब जानते हैं कि कैसी धांधलियाँ इसके अंदर होती है, लेकिन सब जने खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि ये समाज के 8-10 ऐसे नेता है, दादा भाऊ, कि ये पूरे गरीबों का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं। अब ये जब मैंने पूरी छानबीन किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि इसके बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, महानगर पालिका के अधिकारियों को मैनेज किया जाता है और उस बोगस डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर ये पैसा ये नेता अपने, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, बहुत आसान है ऐसा करना। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार किया, पूरे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस तैयार किया और है तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, देवेंद्र गंगाधर फडणवीस साहब को मैंने लेटर लिखा, मैंने सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हर्षदीप कामले साहब को लिखा। बहुत अच्छा एससी समाज का एक ऑफिसर है जिसने अपने समाज के लिए बहुत भलाई के काम किए हुए हैं, मैंने उनको लेटर लिखा। उम्मीद थी कि कम से कम वो अपने समाज को इंसाफ दिलाएंगे, वो भी खामोश बैठे रहे। फिर उसके बाद मैंने पत्र लिखा यहाँ के डिविजनल कमिश्नर को, यहाँ के कलेक्टर को और म्यूनसिपल कमिश्नर को। तो मैंने इतने लेटर लिखा कि मैं खुद भूल गया हूँ कि कितने लेटर उनको लिखा है करके, लेकिन सिर्फ ऐसा मैं मन घड़त नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास पूरे दस्तावेज है। हाँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे लेटर्स है, जो लेटर्स मैंने दिया है। हाँ, और उसके ऊपर रिप्लाई भी आया है। जैसा आप देखिए, जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, मेरी तकरार, रमाई आवास योजनेत गोर गरीब गरजू, मेरे जो शिकायत लिखा था उसके ऊपर सीएम का लेटर आता है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। सबको देने के बाद फिर सब खामोश, कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने एक दिन मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गया, अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबाद विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग अंतर्गत रमाई आवास योजना, इसकी पूरी तकरार, इसके पूरे एविडेंसेस इनको देकर आया। एंटी करप्शन, मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, ये है पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कब दिया था मैंने, 15 जुलाई 2025 को। एंटी करप्शन को भी दिया, कुछ नहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या वजह है? पैसा, पैसे में बहुत ताकत होती है। और ये जो 8-10 समाज के बड़े बड़े अपने आप को समाज के हितचिंतक बताने वाले लोग हैं, ये पैसा कितना कमा रहे थे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कोई लाखों में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाखों रुपए की बेईमानी कर रहे थे, करोड़ों रुपए की बेईमानी कर रहे थे, करोड़ों रुपए की। अगर सही मानों में पिछले 10 साल का अगर हिसाब निकाला जाए, अगर एक महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करेंगे कि कितने लोगों को पैसा गया और कितना नेताओं ने अपने जेब में रख लिया है करके, तो बहुत सारे लोग हरसुल जेल के अंदर नजर आएंगे करके। उसके बाद मैंने जब इंक्वायरी किया, अब आपको मैं ये बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पढ़ने नजर आएगा इसके अंदर, सिर्फ काला काला दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही ऐसा है। हाँ, काला काला, ये देखिएगा, ये सिर्फ पेजेस नहीं है, इसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ऐसा हाथ से नाम लिखे हुए हैं। हाँ? किसने लिखा? यही रामाई घरकुल योजना के बेनिफिशियरीज की ये लिस्ट है, हाथ से लिखी गई। समाज कल्याण विभाग के अंदर नेताजी जो है ना, भाऊ दादा, ये लोग जाते, वहाँ पे क्लर्क बैठा होता था, उसको 3000 रुपये देते थे, 5000 रुपये देते थे और बोलता था लाओ कितने नामा है करके, लाओ, हाथ से लिख देता था। हाथ से लिख के ये लिस्ट तैयार हो जाती थी। तो ये यादी है 2023 और 24 की, हाथ से लिखी हुई यादी। इसकी बुनियाद के ऊपर करोड़ों रुपये फंड सैंक्शन हो गए, दे दिए गए। अब ये पैसे इन लोगों के पास गए क्या? नहीं, ये पैसा किसके पास गया? भाऊ, दादा, मोटी चेन, गाड़ी, उन लोगों के पास ये पैसा चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब मैं ये मामला उठा रहा था तो मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था कि इतनी सारी धांधली होने के बावजूद इसके बारे में कौन खामोश बैठा है, क्यों खामोश बैठा है? तो पता चला अभी 31 मार्च से पहले
23 करोड़ रुपये महानगर पालिका के रमई घरकुल के रिलीज होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलिए अब एक आखिरी दरवाज़ा खटखटाया जाए अदालत का, और अदालत के सामने ये बताया जाए कि ये धांधली किस तरीके से हो रही है, बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार। अब बोगस डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होते हैं? बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इतनी आसान बात है? आपको लगेगा कि नहीं बहुत मुश्किल होता है बोगस डॉक्यूमेंट। मैं बताता हूँ कितना आसान। अब क्या हुआ कि जब लोगों को ये समझ में आया कि इम्तियाज़ जलील जो है एससी समाज के इस मुद्दे को लेकर लड़ रहा है, और मेरे साथ के बहुत सारे एससी समाज के जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो प्रामाणिक है, उनको भी तकलीफ हो रही है कि हमारे समाज के बड़े बड़े चोर जो है वो कैसा समाज को लूटने का काम कर रहे हैं करके, तो वो लोगों ने भी मेरा साथ दिए। जब मैं अदालत जाने का सोच रहा था, अचानक मेरे पास एक बड़ा एनवलप आया, और उस एनवलप के अंदर एक लेटर था, 2 पेज का लेटर था। उसके ऊपर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा था, उसके ऊपर किसी ने सिग्नेचर नहीं करी थी कि किसने भेजा है करके, लेकिन उसने लिखा था की तुम्ही माझ्या समाजाच्या बाबतीत लढत आहे, हे रमाई घरकुल गोरगरिबांना मिळाला पाहिजे, यानी कि तुम हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, तुम गोरगरीबों को घर मिलना चाहिए इसके लिए। तो उसने बताया कि ये जो फाइल्स तैयार होते हैं वो 3000 रुपये जाके दे दीजिएगा। 2-3 इनके सेंटर्स है, यही भाव दादा लोगों ने बना के रखे हैं। 3000 से 4000 रुपये, 5000 रुपये के अंदर पूरे बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको मिल जाएंगे, यानी कि पूरी फाइल तैयार करके मिल जाएगी। अब आप जाइए महानगर पालिका के अंदर दे दीजिएगा, उनका भी अपना कमीशन रहता है, समाज कल्याण का अपना भी कमीशन रहता है। तो आपको ये 3000-5000 रुपये की फाइल सबमिट करने का है, आपका नाम एंटर हो जाता है, और उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपये मिलते हैं करके। लेकिन वो लोगों को मिल रहे हैं क्या जिनके फाइल तैयार हो रही है, उनके तो पता भी नहीं है ये पैसा बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले कौन है। यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, भाऊ, दादा, सोने की चेन, गाड़ी, यही सब लोग हैं जो ये पैसा उठा रहे हैं। तो वो बंदे ने जो मुझे लेटर भेजा, उस लेटर के साथ उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा जो मैं खुद देखकर हैरान हो गया। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका 2025-26 के 2 ओरिजिनल टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है। किसके नाम पे है पता है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके नाम के ऊपर है। उनका नाम है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। रहते कहाँ पे है पता है? वो राहुल नगर, सादत नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर उनका छोटा सा घर है, जिसका टैक्स है तो महानगर पालिका ने 1985 रुपये 1985 रुपीज का टैक्स लगाई है देवेंद्र फडणवीस का। ये बोगस टैक्स रिसीप्ट। दूसरी टैक्स रिसीप्ट किसकी है पता है? एकनाथ संभाजी शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनका घर है। कुठे रहते मालूम क्या? कहाँ रहते हैं पता है? ये अंबेडकर नगर के अंदर रहते हैं। झूठ बोलते हैं कि वो थाने में रहता हूँ करके। अंबेडकर नगर, छत्रपति संभाजी नगर, उनका भी एक घर है, उसको भी है तो टैक्स लगा दिया गया है। कितना? 1985 रुपये। ये ओरिजिनल टैक्स की रसीद है इनके नाम के ऊपर। ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये बन गए कि बस आपका फाइल बनाना बहुत आसान है। फिर तहसील ऑफिस के बोगस डॉक्यूमेंट काय के है? 1 वर्षासाठी उत्पन्नाचा इनकम सर्टिफिकेट कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सालाना कमाई कितनी है, तो ये बोगस डॉक्यूमेंट 1 साल का उनका इनकम सर्टिफिकेट आया। और इतने गरीब है बेचारे दोनों भी, दोनों की सालाना इनकम कितनी है पता है? 90 हज़ार रुपये। कैसा पालते होंगे बच्चों को, कैसा अपने घर को संभालते होंगे। 90 हज़ार रुपये देवेंद्र गंगाधर फडणवीस की 90 हज़ार रुपये। ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का है, ओरिजिनल साइन सील सब किया हुआ है। एक एकनाथ शिंदे का है, बेचारी उनकी भी खुद 90 हज़ार रुपये की उनकी ये है इनकम है। फिर रहते कहाँ पे है? रहीवासी सर्टिफिकेट लगता है, ये रहीवासी सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्टैंप, ओरिजिनल तहसील ऑफिस से निकला हुआ पेपर। नाम किसका है? तो एकनाथ संभाजी शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। राहतो कुठे? अंबेडकर नगर में रहते हैं। झूठ बोलते हैं कि वो थाने में रहते हैं करके, लेकिन ये स्कीम तो है तो एससी लोगों के लिए है। अब ये दोनों तो एससी है ही नहीं, लेकिन इनके नाम के ऊपर 2.5 लाख रुपए उठाने का है, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि एससी है क्या करके। ये लीजिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों का ओरिजिनल स्टैंप, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फाइल नंबर, कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे एकनाथ शिंदे, ये दोनों के नाम के ऊपर है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया। अब उसके बाद क्या होता है? देखिए ये वो पत्र है
जिसने मुझे वो भेजा है ये कहते हुए कि इम्तियाज़ जलील साहब अमित तुमचावर हम तुम्हारे ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, विश्वास। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। आधार कार्ड भी लगता है। अब आधार कार्ड तो ओरिजिनली लगेगा, लेकिन आधार कार्ड भी डुप्लीकेट बन सकता है, आप सोच सकते हैं। और वो भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का आधार कार्ड बन सकता है, आप कभी सोच सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं दो पैसा कमाने के चक्कर के अंदर। ये लीजिए, देवेंद्र फडणवीस का डुप्लीकेट बोगस आधार कार्ड, ये इसके ऊपर तैयार हो गया है। ये आधार कार्ड तैयार हुआ है, ये एकनाथ शिंदे साहब के नाम के ऊपर बोगस है, टोटली बोगस डॉक्यूमेंट ये तैयार किया गया है। अब इसके साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बड़ा लंबा चौड़ा पलीदा है मेरे पास उसमें। मैंने ये सोचा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स पहले लेके जाकर मैं पुलिस कमिश्नर के हवाले करता हूँ। फिर ख्याल आया क्या करेंगे, ये कुछ होगा क्या इसका। ये डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और, आप गरीब है, 90,000 रुपये के अंदर पूरे परिवार को पालना है और इतने गरीब है तो आपके पास पीला राशन कार्ड होना चाहिए। ये लीजिए, ये पीला राशन कार्ड जो सिर्फ गोर गरीबों को मिलता है, ये राशन कार्ड भी जो है वो टोटल बोगस। किसके नाम पे है देखिए, नाम है इनका, भारतीय है ये, एकनाथ संभाजी शिंदे, उम्र है 55 साल, अंबेडकर नगर, औरंगाबाद, और राशन कार्ड का नंबर भी है। ये ओरिजिनल स्टैंप है, ओरिजिनल स्टैंप है। 90,000 रुपये में कैसे परिवार को पालते होंगे, 5 लोग हैं उनके परिवार के अंदर। ये आधार कार्ड, ये राशन कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, देखिए राशन कार्ड के अंदर इनके पूरे परिवार का नाम, एकनाथ शिंदे स्वतः यानी कि खुद उप मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी लता बाइको, श्रीकांत बेटा एमपी है, मेरे साथ एमपी था, मुलगा, उनकी पत्नी वृषाली सून और उनका नातू रुद्रांश। 5 लोगों का परिवार, बेचारे एकनाथ शिंदे साहब अंबेडकर नगर में रहते हुए 90,000 रुपये की कमाई करते हुए कैसे पालते होंगे, आप सोचिएगा। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो आम लोगों के डॉक्यूमेंट्स। मैं महानगर पालिका को चैलेंज करता हूं कि ये जो बोगस फाइल्स तैयार किए गए हैं, 90% उसमें से ये ऐसे ही बोगस डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये पैसा निकाला गया है। कौन निकाल रहा है पैसा? भारतीय जनता पार्टी की अंबेडकर नगर के एक कॉरपोरेटर है, उनके पतिदेव इसके मास्टरमाइंड है। उन्होंने पूरा खेल रचा है। 25 लाख रुपए का टेंडर निकला था कि इसका पीएमसी कौन रहेगा करके, 25 लाख रुपए का महानगर पालिका ने निकाली थी। 4 लोगों ने अप्लाई किए थे। इसमें सबसे कम वाला कौन था पता है? ये महेंद्र सोनवने का एक खरीब का बंदा था। कितने में लिया टेंडर? वो 25 लाख रुपए वाला टेंडर 90% बिलो, 90% बिलो भर के 2.5 लाख रुपए के अंदर वो टेंडर है तो इनको दे दिया गया, क्योंकि अधिकारी जानते थे ये तो चुप चुप का हम दे रहे हैं, बाकी की मलाई तो बाद में मिलने वाली है, उनको भी मिलने वाली है, ये साहब को भी मिलने वाली है करके। तो मैंने है तो बहुत सारे एविडेंसेस जमा किया। कुछ ऑफिसर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जो कह रहे हैं कि महेंद्र सोनवने साहब के 700 बोगस फाइल्स है। 700, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिसको भी हिसाब किताब आता होगा, 2.5 लाख रुपये इंटू 700 कितना होता है? 75 करोड़ है। फिर एक साहब है भाऊ, कभी हमारे साथ थे, उनके 300 से 350 बोगस फाइल्स। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास वो अधिकारी की रिकॉर्डिंग है। फिर एक है तो अभी कॉरपोरेटर चुन के आए हैं, जिनका मैं अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू सुन रहा था। बोले इम्तियाज जलील ने है केला, इम्तियाज जलील ने केला, केला असेल तर पत्रकार परिषद घ्या, पत्रकार परिषद के अंदर डॉक्यूमेंट्स बता मेरे राजा। इम्तियाज जलील है तो ऐसे ही हवा में है तो कुदाई कुदी नहीं मारता है उसमें। आपके पास कुछ है तो पूरे के पूरे बैठ जाओ और मेरे खिलाफ बताओ क्या 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 है करके उसके अंदर। मैंने तो तुम्हारा पूरा चिट्ठा बिट्टा सब सामने निकाल के रखा हुआ हूँ करके। तो वो कह रहे हैं कि हम है तो इसको ऐसा करवा लेंगे हम। आप चिंता ना करें उसमें, अब आप इंतज़ार करें कि महाराष्ट्र सरकार कब इंक्वायरी करती है करके।
इंक्वायरी तो करवाना है, और इंक्वायरी के अंदर ये सब मामला सामने अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत से कहेंगे कि ये जनता का पैसा, गोर गरीब एससी समाज का पैसा कैसा ये लोग लूट कर खा रहे हैं करके। उसमें और भी इसमें बहुत सारे नाम है। ये सभी लोग मिलके ऐसे 8-10 लोग होंगे जो ये करोड़ों रुपये का खेल खेल रहे हैं। अब महेंद्र सोनाम ने उनका खुद का बच्चा, उनका खुद का बेटा 3rd टाइम कॉरपोरेटर है। उनके कितने अकाउंट से पता है? लोगों ने सिबिल उनका पूरा निकाल के है तो ला के दे दिए कि साहब ये उनका सिबिल है करके। 31 अकाउंट से 31, जो 2.5 लाख रुपये का उनका बेटा लिख के दे रहा है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं करके। पूना में एक्सिस बैंक में अच्छी नौकरी कर रहा है, 12-12.5 लाख रुपए का पैकेज है, लेकिन वो 2.5 लाख रुपए भी नहीं छूट रहे हैं क्योंकि ये बेईमानी का पैसा बड़ी आसानी से अपने समाज को। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जब पता चलता है कि मेरे नाम की भी फाइल तैयार हो गई तो ये लोग जाते हैं, दमदाटी करते हैं, भाऊ दादा जितने भी है ना उसमें, और कहते हैं कि हेगे ये 50,000 रुपये के डॉक्यूमेंट्स बेचारों से लेते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि काय के लिए दे रहे हैं करके। आधार कार्ड, पैन कार्ड, नहीं तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ये वो बनवा के सबमिट कर डालते हैं, उनके नाम से पैसा उठा लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर शाना रहा और इनसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा तो बोलते हैं 1 लाख रुपया ले और गप बस करके उसमें। अभी पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? सब नेताओं के पास जा रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा है। इसीलिए तो इतनी शिकायतें करने के बाद कोई इसकी दखल नहीं ले रहा था, मैंने दखल लिया। मेरा मकसद ये है कि स्कीम बहुत अच्छी है, रमाई घरकुल, हर इंसान का अपना एक छोटा सा आशियाना क्यों ना हो। सरकार ने एससी समाज की भलाई के लिए ये एक स्कीम शुरू की थी, लेकिन क्या चंद बेईमानों की वजह से इतने हजारों लोगों का नुकसान क्या खामोशी से हमने देखना चाहिए? दूसरे नेता देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये समाज हमेशा मेरा साथ देते आया है। यही समाज की वजह से मैं लोकसभा तक पहुंचा था, और आज जब उनके साथ बेईमानी हो रही है और बेईमानी करने वाले चंद समाज के दादा भाऊ, मोटे मोटे चेन और गाड़ियां लेकर घूमने वाले लोग हैं, अगर वो कर रहे हैं तो मैं उनसे दुश्मनी मोल सकता हूँ 8-10 लोगों से, लेकिन इस समाज को इंसाफ दिलाना मेरी भी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई मैं जारी रखूँगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समाज का भला चाहते हैं। ये लड़ाई वो यकीनन मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ आवाज़ उठाएंगे, और यकीनन आने वाले वक्त के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि ये पैसा जो रमाई अंबेडकर के नाम के ऊपर आ रहा है वो समाज के गरीब लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।